चलो अब ध्यान दीजिए। कल आप लोग को हम पढ़ा दिए थे किन के बारे में, कहाँ तक हम लोग हो गया था? लखनऊ समझौता हो गया था। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता का अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। नरम दौल गरम दौल किस समझौते के तहत एक हुए? लखनऊ समझौता। नरम दौल, गरम दौल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब एकजुट कब हुए? लखनऊ समझौता में ना, ये सभी लोग एक हो गए। ये किसका प्रतीक है? तो कहिएगा डिवाइड एंड रूल का चुनौती है। हिंदू मुसलमान सब एकजुट हो गए। अब कहेगा ना, दौड़ा दौड़ा का कल जी मारल जी, जय जवान जय किसान नारा लेके। अब हम पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है? गांधी युग नहीं पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। गांधी का परिचय देख लेते हैं, ओके? गांधी युग हम बताएंगे आगे। तो हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। आप ध्यान दीजिएगा। परिचय लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन। गांधी जी सुनिए, गांधी जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। इनका जन्म स्थान, ये सब उनके बारे में है। जन्म कहाँ है? तो गुजरात के कहाँ? पोरबंदर एक जगह का नाम है, वहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। समझे? बहुत ही मध्यम से भी छोटे, मतलब थोड़ा सा मीडियम क्लास के व्यक्ति थे, मतलब मीडियम फैमिली से थे, ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। तो उस समय लंदन जाके पढ़ाई करना इतना आसान भी नहीं था। तो जन्म कब हुआ उनका? गुजरात में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनका जन्म 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती ना। चलिए, इन्होंने 13 साल की उम्र में विवाह कर लिया था। किन से? कस्तूरबा गांधी से। 13 वर्ष की उम्र में शादी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। माता का मान नहीं लिखेगा नाम। इनके बाद ये बचपन का नाम क्या था? बचपन के नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका बचपन का नाम था गांधी जी का ना, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देख लेते हैं इनका पिता के नाम। सिर्फ का नाम था करमचंद, ये नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई, है ना? ठीक है ना? माता का नाम था पुतली बाई। विवाह किन से हुआ? कस्तूरबा गांधी से। पत्नी कस्तूरबा लिखाता है ना, कस्तूरबा गांधी, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इनका जन्म गुजरात में कब? 1869 में। बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, इन्हीं के नाम पे था इनका। बाद में लिख दिया गांधी जी। पुतलीबाई मम्मी का नाम था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। समझ गए? इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में शादी कर ली, लेकिन बाद में उनको पछतावा हुआ इस चीज़ को लेकर के, हाँ। 13 वर्ष की उम्र में शादी की थी कस्तूरबा गांधी से। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किसी तरह से गुजरात में ही रह करके अपना पढ़ाई, जो आपका हायर एजुकेशन तक है, 9th-10th कह सकते हैं, वहाँ तक पढ़ाई कहाँ की है? गुजरात में ही रह के की है। बाकी जब लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन में ना लॉ की पढ़ाई जो होती है ना, LLB सब जो भी हो,
बैरिस्टर की, वकील की पढ़ाई वकालत करने के लिए। तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए। 1888 में चले गए थे। कब गए थे? 1888 में। जन्म कब हुआ था? 70 में, अप्रोक्स लीजिए 70 में जन्म हुआ उनका। किस साल के बाद गए? 18 साल के बाद ना। 18 साल की उम्र में चले गए थे लंदन। तो बैरिस्टर की यानी वकील, लेते हैं पढ़ाई करने के लिए। कहाँ गए थे? 1888 में ना, लंदन। लंदन चले गए थे। इन्होंने वहाँ 3 साल लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। 3 साल पढ़ाई करने के बाद ये भारत लौट आए। भारत लौटे। कहाँ से? लंदन से। कब लौटे? 1891 में, है ना। 3 साल के बाद इन्होंने पढ़ाई की। वहाँ से 3 साल के बाद कोर्स करने के बाद यहाँ पे आ गए, भारत में आ गए। तो भारत में वकालत करने के आने के बाद क्या है, कोई वकालत काहे लिए पढ़ता है? वकालत करने के लिए, किसी का केस लड़ने के लिए, यही सब न करने के लिए पड़ता है। तो जब यहाँ पे गांधी जी आए तो अपना जो ठेका है लगाएं, जैसे बैरिस्टर का होता है ना, वकील वकाल का, तो लगाएं। उनके पास ऐसे भी कोई केस आया नहीं। उनको थोड़ा सा बोलने में ना हिचकिचाहट होती थी। स्टार्टिंग है, देखिए कोर्स लेना, एक्सपीरियंस लेना, दोनों में अंतर हो जाता है। डॉक्टर हम बन गए, MBBS बन गए, अभी चिड़ फाड़ नहीं किए, किसी का इलाज नहीं किए हैं, तभी हम नए हैं। भले हम डिग्री ले लें तो का, एक एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर, एक हो गया अभी डिग्री लेके जब नया आ गया, तो दोनों में अंतर नहीं है। तो अभी नए नए आए थे, हम मुंबई में अपना ठेका डाले थे। सोचिएगा अब केस उस लड़ा जाए, किसी का आए तो आए, कोई खास उनको फ़ायदा बेनिफिट नहीं हुआ, उनका मतलब नहीं चला, धंधा नहीं चला। तब जाके उनको वहाँ से एक आते हैं व्यापारी, एक आते हैं जिनका नाम था क्या बाबू? अब्दुल्ला। पूरा नाम क्या था उनका? दादा अब्दुल्ला के नाम से है। एक व्यापारी है दादा अब्दुल्ला, उनके पास केस लेकर के गए। वो एक व्यापारी थे जो व्यापार करते थे दक्षिण अफ्रीका से भारत से, दक्षिण अफ्रीका जा कर के। तो उन्होंने ये देखा कि इनके ही लेबर को, दादा अब्दुल्ला के ही जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जा कर के वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के शिकार हो गए हैं। यहाँ से जो अंग्रेज था ना, भारत में अंग्रेज था ना यहाँ पे, अंग्रेज शासन चल रहा था। तो अंग्रेज यहाँ से कुछ लेबर को, कुछ मजदूर को यहाँ से कहाँ लेके भेजता था? वहाँ साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर काम करते थे, अपना रहते थे, जो भी कूली हो, मजदूरी हो, खेत काटना किसी को हो, ये सब काम करते थे। उन लोग के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो दादा अब्दुल्ला ने एक केस लेकर आया गांधी जी के पास मुंबई में। ये बताइए, गांधी जी ने पहला अपना कहाँ ऐसी खोले? मुंबई में ना। वकालत की शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत वकालत की शुरुआत किए कहाँ से? सॉरी, मुंबई से ना। मुंबई नहीं था, बल्कि पहले क्या था? बॉम्बे कहलाता था, बम्बई है ना, मुंबई ना। वकालत की शुरुआत मुंबई में अपना स्टार्ट किए। वहाँ पे किन से मुलाकात होती है? दादा अब्दुल्ला से। दादा अब्दुल्ला एक केस लेकर के आते हैं, व्यापारी थे, एक केस लेके आए थे कि भारतीयों के साथ जो मजदूर हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है वहाँ पे एक स्थान पे रहने नहीं दिया जा रहा है, गोरे और काले में बहुत ज़्यादा अंतर है, समझे। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ते हैं कब? एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के पास, गांधी जी के पास एक केस लेकर आए। दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए कहे। इस हमको लिखना नहीं था, लेकिन अब लिख देते हैं।
यानी दादा अब्दुल्ला के कहने पर वो कहाँ चल दिए? दक्षिण अफ्रीका। ये घटना है 1893 की। 1893 में कहाँ चले गए? 1893 में अफ्रीका गए, समझ गए? 1893 में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे जब गए, समझ गए, 93 में चले गए अफ्रीका में। वहाँ पे ये खुद गए, इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, बढ़िया से एकदम बजाबते टिकट लिए, ट्रेन का टिकट है ना, टिकट लिए, आराम से बोगी में बैठे हैं, समझ गए। और उसमें थे गोरे लोग, जो अंग्रेज थे गोरे लोग थे। तो इनको क्या किया गया कि वहाँ से ट्रेन से फेंक दिया गया, समझ गए, उठा के फेंक दिया गया है। इन्हें उसका वही नहीं कि मतलब इलीगल था, लीगली एकदम आराम से टिकट ले करके बैठे थे, और गोरा काला का मतभेद करके इनको फेंक दिया गया बाहर, समझ गए। तो वहीं से इन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया ना। वहाँ से जो रंगभेद की नीति है वहाँ पे खंडित किए, वहाँ पे इस भेदभाव के खिलाफ लड़े, खूब संघर्ष किए। भारतीय मजदूरों को भी यहाँ पे वहाँ पे जो भी उनकी अधिकार है, अधिकार भी सब दिलवाए टोटल। तो हम लिख देते हैं कि 1893 में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका गए। उसके बाद वहाँ पे किस चीज़ के खिलाफ लड़े? रंगभेद। सोच लो, इनको ही फेंक दिया था, टिकट लिए थे फिर भी फेंक दिया था। भारतीयों को अधिकार दिलवाएं, रंगभेद के खिलाफ लड़े। वहाँ बहुत भेदभाव था, वहाँ पे बहुत भेदभाव था, साउथ अफ्रीका में ना बहुत भेदभाव था। वहाँ पे सोच लीजिए गांधी जी इन भारतीयों के लिए, भारतीय गए थे कैसे? तो अंग्रेज यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था मजदूर को वहाँ काम करने के लिए, घर में केहू के लैके खिलाए के बाद है ना, उसी टाइप का काम कर रहा था। मतलब खेत खलिहान, गाड़ी धोना है, भैंस धोना है, गाय धोना, बेचारा कर रहा था, फिर भी उन लोग को कोई अधिकार नहीं था, समझ के बहुत उस पर टॉर्चर किया जा रहा था उन लोग को, भारतीयों को। तब जाके दादा अब्दुल्ला इस बात को बताएं और चले गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद ये सब देखे ना जब गांधी जी, तो दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो लगभग सोच लीजिए 93 में गए थे वहाँ, कब कितना साल रहा? 21 साल बंदा रहा था, मोर देन 21 साल। 21 साल रहने के बाद यहाँ पे वहाँ से 9 जनवरी 1915 को भारत लौट गए, समझ गए। तो यहाँ पे भारतीयों को अधिकार में दिलवा दी, वहाँ पे खूब संघर्ष किए, जितना भी है एम्बुलेंस है, जो भी सेवा है अपना सेवा दिए, वकालत किए हैं, लड़ाई किए उन लोगों से, इन लोगों को एकता मिला, इन लोगों को जितना भी राइट है ये सब राइट मिला, है ना। आराम से जो भारतीय थे ना, कुछ भारतीय भारत भी आ गए थे, समझ गए। तो जो बाहर से कोई अपने देश में आता उसे बोलते हैं प्रवासी। तो गांधी जी जाके कितना साल रहे थे? 21 साल रहे थे दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़े, उन्होंने भारतीयों को आज़ादी दिलवाई, अधिकार दिलवाए। उसके बाद वहाँ से कहाँ गए? भारत आ गए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। जो विदेश ले, बाहर देश ले, कहीं भी मतलब कहीं भी गया, वहाँ से आ गया, अपने स्टेट में आ गया, तो क्या कहलाता है? प्रवासी। तो इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। तो यह भारत कब लौटे? भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझे आप लोग? सोचिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि बाहर से ना देश, दूसरे देश लाए थे भारत में, जितना मजदूर थे मजदूर भी आ गए। लेकिन ये जो थे आपका गांधी जी थे, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, लेकिन फिर भी इनमें ये था कि ये अपने मन से नहीं लौटे थे, इनको बुलाया गया था। यहाँ पे शोषण इतना ज़्यादा हो गया था। अब प्लस में सोच लीजिए 15 में ही आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। अब प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 14 में। इसका मतलब क्राइसिस भी हो रहा था कि चलो भाई विश्व युद्ध है, काहे के लिए, अपना अपने इलाका में चला जाए। वो आराम से आ गए, अपने देश में आ गए।
तो देखिए 1915 में गांधी जी भारत से वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से आ गए यहाँ पे, इसलिए क्या मनाते हैं 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। तो पहले ना ऐसी नहीं था, जहाज है ना, हवाई जहाज नहीं था, एयर फ्लाइट वगैरह नहीं था ये सब। तो कैसे आए होंगे? समुद्री जहाज से आए होंगे। तो आए थे कहाँ? मुंबई में बंदरगाह पे, मुंबई के बंदरगाह एक, ठीक है, वहाँ पे आए थे। वहाँ से इन्होंने अपना आगे बढ़ा। देखिए इनको बुलाने का मुख्य श्रेय रहता है गोपाल कृष्ण गोखले को। उन्होंने ही दक्षिण अफ्रीका न संपर्क जैसे किए होंगे, बुलाए थे यहाँ पे। जानते थे कि बंदा है, पढ़ा लिखा है, समझ गए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पे वो आए, गांधी जी आए, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उनसे बोले कि आप तो यहाँ पे आ गए हैं इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली आप राजनीतिक में पॉलिटिकल मत, मतलब एंट्री मत कीजिए। आप क्या कीजिए, पहले समस्या को समझिए कि यहाँ पर समस्या है क्या भारत में। कौन कह रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट मत इन्वॉल्व होइए इसमें, पहले समस्या को समझिए, हर जगह जाके घूमिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर पूरे भारत को 1 साल तक भ्रमण किए थे गांधी जी। 1 साल कंटिन्यू भ्रमण किए थे, मतलब घूमे थे, समस्या को समझे थे। समझ गए आप लोग? तो अब गांधी जी बाबू यहाँ पे तो आ गए, भारत लौट गए। यहाँ पे गोपाल कृष्ण के कहने पर क्या किए, लिख देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ना, गोखले ना, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। कोई दिक्कत? 1 साल तक बंदा का किया, भारत का भ्रमण किया। समझे आप लोग? यहाँ तो कोई दिक्कत? किसके कहने पर 1 साल तक घूमे थे पूरा? गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए उनको राजनीतिक गुरु माना जाता है। गांधी जी खुद उनको क्या मानते हैं? राजनीतिक गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण हमारे क्या हैं? गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं। उनके कहने पर पूरे 1 साल तक कंटिन्यू घूमे, चक्कर लगाए, क्या कहीं कुछ समस्या है, क्या नहीं है। तो घूमने के बाद उन आए, गुजरात आए। गुजरात का एक जगह है अहमदाबाद, समझ गए? गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद। अहमदाबाद में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम है साबरमती आश्रम। 1917 में उन्होंने 1917 में किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की। समझ गए? अपने अभ्यास सत्याग्रह। अच्छा ये बताइए, भारत में सत्याग्रह स्टार्ट नहीं किया अभी, कोई आंदोलन नहीं किए हैं। तो बताइए सबसे पहला सत्याग्रह कौन होगा उनका? दक्षिण अफ्रीका वाला होगा। वहाँ पे केस लड़के जीत गए थे, वहाँ से वहाँ भी जाकर लाठी नहीं चलाए थे, हिम्मत से लाठी चला के मारे हैं, आंदोलन नहीं छिड़े, सत्याग्रह मतलब सत्य के साथ रहे हैं उन्होंने। हिंसा नहीं फैलाया, अहिंसा फैलाया। मतलब हिंसात्मक होता है कि नहीं होता है, तोड़ फोड़ मार ये सब नहीं किए वो। अपने एकदम जो लीगल है, अपने राइट के अनुसार, जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से अपने बात किए, ये सबको अपना अधिकार दिलवाए। तो पहला सत्याग्रह था, आंदोलन मत कहिएगा कभी, वो एक सत्याग्रह था, सत्य और अहिंसा पे। तो 1 साल तक घूमे। उसके बाद उन्होंने क्या किया तो कहिएगा, 1917 में गुजरात के कहाँ बाबू? अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापना इसी का था ना बाबू, साबरमती स्थापना की है। साबिर हम नहीं कर रहे हैं, बोले साबरमती के आश्रम का स्थापना। समझ गए? ये है इनका कहानी। 1 साल तक 15 में आए लगभग, है ना, फिर कुछ दिन के बाद ना घूमे होंगे। 17 में स्थापना की साबरमती आश्रम की स्थापना। ये कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात एक स्टेट का नाम है, वहाँ पे एक शहर है बहुत बढ़िया विकसित, अहमदाबाद। वहाँ पे एक जगह है साबरमती, साबरमती में ही स्थापना की आश्रम की, तो बोलते हैं साबरमती आश्रम। साबरमती गुजरात के अहमदाबाद में एक नदी का नाम है साबर नदी, ठीक है, साबरमती नदी है एक। तो वो नदी के किनारे ही आश्रम बनाए थे, इसलिए क्या पड़ गया उसका नाम? साबरमती आश्रम पड़ गया। नदी है एक साबरमती, याद रखिए, गुजरात में। तो इन्होंने स्थापना की है वहाँ से। अब देखिए, अब साबरमती आश्रम में क्या करेंगे? आराम फराएंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या करना है, कैसे करना है।
इसी क्रम में इनके पास एक सूचना आती है। कौन आते हैं बताएं आप लोग को? राजकुमार शुक्ला आते हैं, संपर्क करते हैं। 1 साल पहले क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था ना? 17 में आश्रम स्थापना होगी, 16 में लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता में गांधी जी नहीं थे, हम बार बार बता रहे हैं, लखनऊ समझौता नहीं थे, वो भ्रमण में लगे थे अपना। तो इसके बाद वो आते हैं, उसी के लेकर के जाते हैं कहाँ? चंपारण में आते हैं, चंपारण में अपना जो भी है करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ? 17 तक क्लियर हुआ ना? ये गांधी जी की शुरुआत से मतलब यहाँ तक है इनकी कहानी। अब हम लेंगे यहाँ से 17 आ गया ना, 17 से हम स्टार्ट करेंगे तो क्या? गांधी युग स्टार्ट करेंगे। लेकिन गांधी युग स्टार्ट करने से पहले हम न तो क्या करेंगे? प्रथम विश्व युद्ध से संबंध बनाएंगे इसका। गांधी जी और प्रथम विश्व युद्ध में संबंध देखेंगे हम लोग कि गांधी जी और प्रथम विश्व युद्ध में संबंध क्या है। तो जब गांधी जी यहाँ पे लौटे, गांधी जी यहाँ पे जब 1915 में यहाँ पर आए, तो प्रथम विश्व युद्ध तो चलिए रहा था। तो अंग्रेजों ने इनको दिलासा दिया, इनको समझाया कि देखिए गांधी से आप क्या कीजिए कि हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपको स्वराज देंगे। उस समय बाल गंगाधर तिलक भी थे, दोनों साथ में थे, समझ गए? इन दोनों से अंग्रेजों ने कहा, आश्वासन दिया कि आप लोगों को हम स्वराज देंगे, यानी खुद का हम आपका इलाका छोड़ के चले जाएंगे, हम आपका स्वशासन रहेगा, आपका ही हम शासन रहेगा, हम नहीं रहेंगे। तो इनको आश्वासन दिया गया कि हम आपको स्वराज देंगे, आप हमारी प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प कीजिए। तो अब 2 राष्ट्र बचा, तो उस समय बटा था हुआ था, एक धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र से ये सब था, इंग्लैंड वाला था ना मित्र राष्ट्र से। तो इन लोग को भी कहा कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए मेरा, आप चाहिएगा तो सपोर्ट हो जाएगा। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे, है ना? किसी इंसान को ना अट्रैक्ट तुरंत कर लेते थे, मतलब किसी ने तुरंत मोह लेते थे, नहीं होता है कि हमारे फेवर में आ जा, उस टाइप के व्यक्ति थे। तो इसलिए वो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति था, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया था, उतना मामूली थोड़ी नहीं है। आ जाके लड़के आया था साउथ अफ्रीका से, बहुत बड़ा आदमी हो गया वो, समझ लो। तो उनकी बहुत तिथि हुई, ये लोग पूरा पुटियाया कि नहीं से आप सपोर्ट कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम आपको स्वराज देंगे, आश्वासन दे दिया बढ़िया से बजाबते, है ना? तो गांधी जी सबको समझाए, कहें कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, भारतीय सब समझाए कि आप लोग जो भारतीय सैनिक शामिल हो जाएं, मतलब भारतीयों को सैनिक बनने के लिए बोला कि सैनिक के रूप में आप लड़िए जाके, मतलब भारतीयों को खूब सैनिक बनाया यूरोप की तरफ से लड़ने के लिए। यूरोप भेजे, कुछ कुछ को यूरोप भेजे, कहीं कहीं भेजा गया, यहाँ से फुल सपोर्ट किया गया, अनाज धन जो भी है, खान सामग्री सब कुछ पहुंचाया गया यहाँ से। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में डायरेक्ट ईजा की नहीं कि हथियार से लड़ा नहीं था कोई भारतीय जाकर के, बस सेना के रूप में गया था कि हम सेना आपके अथी में है, समर्थन में है। तो खूब समर्थन दिए, ऐसा बात नहीं है, खाना पीना दिया, पैसा दिया, हर चीज़ दिया यहाँ पे, समझ गए ना? सामग्री दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक 4 साल चला, आप लोग मालूम है, 4 साल तक पूरा हम लोग का देश जो है ना पंगु हो गया था, यानी पूरा डेवलपमेंट जो भी है, जो भी खाद्यान्न है, सब खत्म हो गया था, सामग्री था, ये सब महंगाई बढ़ गई थी, ये सब हो गया था, समझ गए? तो धीरे धीरे उन लोग के चक्कर में दे दिया, सपोर्ट तो किया, ये लोग जीत भी गया। मित्र राष्ट्र विजेता हो गया था, हारा नहीं था सेकंड वर्ल्ड वार में, वो तो हिटलर वाला जर्मनी ना हार गया है। तो ये तो जीत गया था, अपना विजेता हो गया सब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ना, फर्स्ट में ही जीता था ना मित्र राष्ट्र, और सेकंड में शायद यही जीता था, है ना? सेकंड में भी यही जीता था, लास्ट में हिटलर खुद के मार लिया था। हिटलर नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, था बट ना वो सेना के रूप में काम कर रहा था, उतना इसका नहीं योगदान है, बट सेकंड वर्ल्ड वार में है इसका योगदान। किसका? हिटलर का। फर्स्ट वर्ल्ड में कहाँ सुने आप लोग कहीं हिटलर का? ज़्यादा नहीं ना। सेकंड वर्ल्ड में अस्पताल से आता है, तब जाके अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करता है। हाँ, तो इस टाइप के था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन लोगों ने खूब समर्थन दिया, गांधी जी के कहने पर खूब समर्थन दिया लोगों ने, सेना के रूप में, सामग्री के रूप में, खान पान A to Z सेना को पहुंचाया गया सामान। खाने पीने के लिए चाहिए ना बाबू, कहीं अगर लड़ना है तो आपको जाना है तो खाना पीना चाहिए ही, पूरा एकदम दिया, सपोर्ट किया। और जब जाके फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होती है 18 में, इनको क्या मिलता है? रॉलेट एक्ट जैसा बहुत बड़ा कानून, है ना? ना वकील, ना दलील, ना अपील, आप ना वकील रख सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं रखा गया। तो यानी ये धोखा था, समझ गए? लेकिन गांधी जी को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में समर्थन दिए, सैनिक के रूप में दिए, भारतीयों को बोले कि सैनिक में शामिल हो जाओ आप लोग, समर्थन दी सामग्री से। तो इस समर्थन के लिए उनको दिया गया केसर हिंद की उपाधि। गांधी जी को कौन दिया? ब्रिटिश, अंग्रेज दिए कि आपने इतना समर्थन किया तो आपको एक देते हैं उपाधि। तो उपाधि कौन दिया? केसर हिंद की उपाधि दिया। तो आप जानते हैं कि 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, पूरा क्लियर हो गया था। खत्म होने के बाद अब ये क्या हुआ?
बात क्या कहा था, आश्वासन क्या दिया था कि स्वराज देंगे। तो इसने कहा कि हम स्वराज आपको नहीं देंगे। आपको क्या देंगे? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड देंगे आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट उससे पहले हुआ था, 1919 में हुआ था। समझ गए? तो खत्म होने के बाद इसने क्या दिया? रॉलेट एक्ट जैसा बहुत बड़ा कानून था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 लोगों को मार दिया। तो बात स्वराज कहाँ दिया? वो नहीं ना दिया। झूठ मूठ के एक दिलासा दे दिया था कि आपको देंगे। आपने समर्थन कर दिया भरपूर मात्रा में, आपको दे दिया। तब जाके 1919 में जो रॉलेट एक्ट देखे ना ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखे, तो ये अपना उपाधि उतार भी दिए थे, केसर हिंद की उपाधि। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा कानून को खिलाफ हो गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। रॉलेट एक्ट का विरोध किए लोग, रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया सभा बना के, लेकिन उसी में क्या हुआ? गोली मार दिया गया। उसी विरोध के चक्कर में गोली मार दिया। तो बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। तो जलियांवाला बाग बाद में पढ़ाना है हमको, तो अभी तो नीति ये थी बताना है हमको, गांधी जी को बताना है। समझ गए? अभी हमको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हम रिलेट कर देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे गांधी युग। गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग में 1919 से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, भूल रखिए आप। हम लोग गांधी युग, देखिए गांधी युग कब कहेंगे, आप सोच के दिमाग लगे, गांधी युग कब कहेंगे? जब गांधी जी अपना सक्रिय रूप से काम करने लगे, है ना, किसी को मदद किए, हेल्प किए, किसी को ना आज़ाद करवा दिए, वही है गांधी युग है। चाहे आंदोलन किए, चाहे सत्याग्रह चलाए। तो स्टार्टिंग कब से, आप दिमाग लगे, स्टार्टिंग कब से किए होंगे? भारत में स्टार्टिंग कब से किए हैं? जो उनका युग है, युग कब से चालू हो गया उनका? 17 से। क्योंकि चंपारण में आए थे कब? 17 में आए थे। तो हम 1919 से लेके 1947 तक के गांधी युग नहीं कहेंगे। कब के कहेंगे? 17 से लेके 1917 से लेके 1947 तक के कहेंगे गांधी युग। हम 1919 से नहीं करेंगे। 1919 इसलिए कहा जाता है, रॉलेट एक बहुत बड़ा कानून, खराब कानून था, समझ गए? इसलिए विशेष रूप से ना रॉलेट एक्ट लिया जाता है। लेकिन हम लोग 1919 नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे? 17 से लेंगे। 17 में क्या था? चंपारण। फिर 17 में क्या था? खेड़ा था ना, खेड़ा सत्याग्रह था, फिर मोपला था, उसके बाद था रॉलेट एक्ट। तो ये सब हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को, प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ा सा लिख देते हैं, कुछ कुछ पॉइंट लिखने का। इसको पहले उतारिए आप लोग। बाबू ध्यान दीजिए। ए बाबू, हल्ला नहीं, हल्ला ना, हल्ला काहे लिए करता है? प्रथम विश्व युद्ध तथा गांधी जी की संबंध। ए बाबू, प्रथम विश्व युद्ध और गांधी जी का संबंध है, दोनों कर दिए, समझ गए? अब बताइए, गांधी जी से ब्रिटिश ने क्या दिया आश्वासन? बाबू ध्यान दीजिए, ये कब हुआ था? छोड़ दीजिए। देखिए बाबू, आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया गया है कौन साइड कौन था, मित्र राष्ट्र कौन था, धुरी राष्ट्र कौन था। प्रथम विश्व युद्ध में 2 राष्ट्र बना था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। समझ गए? बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। हल्ला मत कर बाबू, पीछे से क्या कर रहा है तू लोग? ध्यान दे इस पे। प्रथम है ना, प्रथम विश्व युद्ध तथा गांधी जी से संबंध है, दोनों को संबंधित हम संबंध है ना, कोटेशन कर रहे हैं। तो गांधी जी से अंग्रेजों ने क्या कहा? फर्स्ट लिख दे, प्रथम विश्व युद्ध। ध्यान दीजिए आप लोग, बात मत ना कीजिए। ब्रिटिश ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, देख लिखे हैं, गांधी जी से। किससे कहा? गांधी जी से। अब आइए 15 में तो लौट के आ गए हैं ना, ये तो अपने देश में है, कहीं दूसरा तो थोड़ा नहीं है। आश्वासन का दिया? ब्रिटिश आश्वासन दिए। क्या कहा ब्रिटिश ने? ब्रिटिश ने कहा कि स्वराज देंगे। क्या देंगे आपको? स्वराज देंगे। समझे? गांधी जी से कहा कि आपको हम क्या दे देंगे? स्वराज दे देंगे।
गांधी जी ने क्या किया, समर्थन दिया। सुनो ना, दिमाग लगाइए ना आप लोग, अच्छा रहेगा, आप लोग याद कर लिए कंसेप्ट। 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, समझ गए। विश्व युद्ध का मतलब सब देश, जितना भी देश था ना, ये सब लगा हुआ उसी में था। ये सब का ना वैश्वीकरण था ना, लेन देन हो रहा था, सामान आयात निर्यात हो ये रहा था, ये सब बंद हो जाएगा। प्रथम विश्व में क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या समझे, मान लिया किसी घर में कोई गाँव में देखिए दूसरे घर में लड़ाई हो गया अगर कहीं है, लड़ाई चल रहा है, तो उसी दिन जाकर कहिएगा नहीं ना कि हमारे चाउर घटा चाउर द ना दे सा, तारा खुद खराब लगी, समझा। तो इस तरह से था, सब लोग एक दूसरे पर क्या था, डिपेंड था, एक दूसरे पर क्या था, डिपेंड था, खुद पर सेल्फ नहीं डिपेंड नहीं था, दूसरे पर डिपेंड था। तो गांधी जी भारतीयों को समर्थन करने के लिए कहा, समर्थन किए भी, भारतीय जमकर समर्थन किए, भारतीयों को गांधी जी को इस समर्थन के लिए क्या दिया गया, ब्रिटिश ने केसर हिंद की क्या दी, उपाधि दी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे यही पूछे एग्जाम में, है ना, हाई पूछेगा। तो देखिए, ब्रिटिश अंग्रेजों ने क्या कहा गांधी जी से, हमको क्या देंगे, आपको स्वराज देंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरा समर्थन दिया। समर्थन के बाद इनको कौन सी दिया गया, एक दिया गया, इतना समर्थन कर रहे थे जिस कारण इनको अंग्रेजों ने क्या दिया, केसर हिंद की उपाधि दी, समझ गए, उपाधि दे दिया। उसके बाद खत्म कब हुआ वर्ल्ड वार, 18 में। 18 में इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने स्वराज, अंग्रेजों ने स्वराज दिया, स्वराज नहीं दिया। और क्या हुआ, बल्कि रॉलेट एक्ट और कची समझ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई कानून नहीं था, कानून कुछ था, रॉलेट एक्ट कानून था, ये कानून नहीं था, बल्कि वहां पे इसी के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तो गोली जला दिया। उस जगह का नाम था जलियांवाला ना, बाग था, बड़ा सा एकदम हॉल था, उसमें वो सभा लगाया था, फिर इसके खिलाफ पढ़ेंगे आगे बढ़िया से, बचाते पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने हड़ताल किया, गांधी जी सभा बनाए। उस सभा में क्या हुआ कि जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को परमिशन दिया कि जाए गोली चला दो, गोली चला दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन इसीलिए बोला था जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए। तो ये कोई एक्ट नहीं था, एक्ट कौन था, हाई एक्ट था। इसके इसके खिलाफ जो आंदोलन छिड़ गया था, जो सभा लगी गई थी, उस पर गोली चला दिया गया, तो उसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, तो कहिएगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो हम लोग सभा बनाए थे, इसको खत्म करने के लिए कि ना आपको कोई भी मारेगा बिना, रॉलेट एक्ट क्या था, बिना आपका कुछ सुनवाई किए आपको जेल में डाल दिया जाता था, ना आपका परमिशन कोई सुनेगा, ना आप किसी वकील के पास जाते हैं, कुछ भी नहीं, ना दलील ना वकील ना अपील, तीनों वहीं पर डायलॉग दिया गया था नारा। आगे पढ़ेंगे बजाबते, बस आप ये देखिए, जो मेन कॉन्सेप्ट समझिए। प्रथम विश्व युद्ध को हमने गांधी जी से संबंधित बना दिया। क्या कहा कि गांधी जी से आए जब भारत में, तो उनसे क्या कहा गया कि हम आपको क्या देंगे, स्वराज देंगे, आप क्या कीजिए कि इकट्ठा कीजिए लोगों को, आप समर्थन दीजिए हमको, है ना। अब बताइए, इसका परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों ने स्वराज नहीं दिया, बल्कि रॉलेट एक्ट जैसा बड़ा कानून दे दिया। हम जलियांवाला बाग नहीं लिखते हैं, ठीक, अच्छा नहीं लग रहा है। रॉलेट एक्ट जैसा क्या दे दिया, कानून दिया।
अब बताइए भारत में क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, समझ गए। जो खाद्यथी है, जो आपका उद्योग है, उसका उस पर दबाव पड़ गया, हर चीज़ बंद हो गया, लोगों के बीच में असंतोष फैल गई कि हम लोग ने क्या कर दिया, इन लोगों ने हम लोगों से अनाज भी लिया, हर चीज़ लिया, सैनिकों को हमने पहुंचाया भी, हर चीज़ तरह से मतलब मदद की हम लोग, लेकिन इन लोग कोई नहीं, कुछ नहीं सुना, बल्कि उल्टा हम लोग पर रॉलेट एक्ट थोप दिया 1919 में। ये 1919 में कानून बनाया गया था। तो गांधी जी के समर्थन के बावजूद भी ये लोग नहीं सुना, बल्कि उनको एक उपाधि दे के दिलासा कि आप उपाधि ले लीजिए अंग्रेजों की तरफ से। कौन उपाधि? केसर हिंद की उपाधि दे के इनको भुलवा दिया। लेकिन भुलाने वाले आदमी नहीं थे। जब जो बात का है, इस सोचते थे कि देखिए अगर हम स्वराज के अगर मान रहा है कि स्वराज देंगे आपको, तो हमको हेल्प करने में क्या दिक्कत है भाई। इस सत्य पे चलने वाले व्यक्ति थे। ये आंदोलन चाहते नहीं थे, सोचते कि बात से ही काम हो जाए। नहीं, बात से ही काम हो जाए, हमको आंदोलन ना करना पड़े, अगर बात से काम हो जाता है तो ठीक है। क्या समझे? तो इन्होंने ऐसा ही काम किया। इनका सत्य और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आपको कोई एक तबड़ाक मार दे तो आपको दूसरा गाल आगे करना है। हाँ, करना है। ये किनका नियम है? गांधी जी का। कोई आपको एक तबड़ाक मारता है तो दूसरा गाल आप इसे सामने कर दीजिए, आपको मार दे कोई, तो आपको ऐसा होगा नहीं ना होगा। यानी क्या दर्शा रहे हैं? दर्शा ये रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के लिए आप आंदोलन खुद मत कीजिए, वो आपको मारता मत मारिए। आप ऐसा कीजिए कि आपका बिना हिंसा के सत्याग्रह के हिसाब से चल जाए, आपका बात इससे काम सलट जाए। समझ गए? अब वैसा नहीं है, एक तबड़ाक मार तो उठा पटक सब हो जाएगा, मार धर के पीट पाट हो जाएगा ना। एक तबड़ाक में 10 तबड़ाक मारिएगा आप, मरले का है। गांधी जी ना, आई एम भगत सिंह। अंग्रेजी गांधी जी इस समर्थन के लिए ब्रिटिश ने गांधी जी के इस समर्थन के लिए ब्रिटिश ने क्या दिया? केसर हिंद की उपाधि। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा, ठीक ना। अब आपको हम संबंधित बना दिए कि कहाँ तक आ गया, कहाँ गया, 1919 आ गया। देखो 18 खत्म हो गया, खत्म होने के स्वराज नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? रॉलेट एक्ट दिया। समझ गए? तो ये हो गया। यहाँ से ना खतरनाक कानून बनता है, यहीं से बोला जाता है। इसी खिलाफ आंदोलन यहाँ से स्टार्ट किए थे गांधी जी अपना, मतलब बड़ी आंदोलन, ये बड़ा रूप में देखा जाता है रॉलेट एक्ट। ये सब जलियांवाला बाग हो गया तो 1919 से ही देखा जाता है, समझ गए। लेकिन हम 1919 से नहीं देखें, बल्कि उनका शुरू से क्रियाकलाप देखेंगे। हम सत्याग्रह से ही देखेंगे, आंदोलन से, सत्याग्रह से देखेंगे। तो ये परिणाम हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को कि भाई भुलवा दिया, गांधी जी को कहा दिया कि आपको स्वराज देंगे, लेकिन दिया हुआ कुछ नहीं, बल्कि रॉलेट एक्ट जैसा दे दिया। इसलिए जब रॉलेट एक्ट दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अपना उपाधि उतार दिए थे, केसर हिंद की उपाधि, कि हमको नहीं चाहिए केसर हिंद की। समझ गए? रविंद्र टैगोर को दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था नाइटहुड की उपाधि। इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, नोट में कर लीजिएगा, ठीक है, काम करेगा एग्जाम में। यहां तक हुआ, कोई दिक्कत है? अब साबरमती आश्रम का स्थापना हो गई है, समझ गए। वहां पे अब सूचना लेके कौन पहुंचेंगे? राजकुमार शुक्ला पहुंचेंगे। अब स्टार्ट यहाँ से क्या करेंगे बताओ तो? अब यहाँ से हम क्या पढ़ें? अब पढ़ेंगे गांधी युग। क्या पढ़ेंगे? गांधी युग। अब पढ़ेंगे गांधी युग में कहाँ से पढ़ेंगे? 17 से पढ़ेंगे। गांधी युग किसे कहते हैं? तो कहिएगा 1917 से 1947 तक के काल को गांधी युग कहा जाता है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं, छोड़िए ना इसको, उतारिए आप लोग, उतारिएगा, लिख दें। अरे लिख देते हैं, देखो आप बाबू इशारा क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। गांधी, छोड़ो, उतारो 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 उतारो, लफड़ा है। चलिए बाबू उतर गए ना। बार बार ना मिटाना पड़ता है, उतारना पड़ता है, बहुत लफड़ा होता है भाई। ऐसे अगर आप लोग उतारिएगा ना 10 मिनट समय लेके, 5 मिनट समय लेके, इसलिए लॉन्ग वीडियो होता है, इसलिए हमको पुश करना पड़ता है उसको। पॉज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 घंटा की चीज़ सीधे 2 घंटा होगा, समझ रहे हो ना आप लोग। तब उतना स्टोरेज भी नहीं है इंटरनल। आगे बढ़ते हैं, देखो तो पढ़ेंगे अच्छी गांधी युग में पढ़ना हम लोग को, ध्यान दीजिए। हम देखेंगे गांधी युग,
आपकी किताब में दिया है, गांधी युग के बारे में दिया है, 1919 से दिया है, लेकिन पढ़ेंगे कब हम? 17 से। गांधी युग 1900 कहाँ तक समझिए, गांधी युग किसे कहते हैं समझो। बहुत देखिए तो आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है ना। 1917 से 1947 तक के काल को महाकाल कहते हैं। गांधी युग कहा जाता है। बाबू ध्यान दीजिए, 17 से लेके, समझो क्या कर रहे हैं, 17 से लेके 47 तक के काल को गांधी युग कहते हैं, चाहे गांधी काल कहते हैं। गांधी का समय है, किसी का समय नहीं है, समझ गए। 17 से इसलिए ले रहे हैं कि 17 ही से अपना सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए। गांधी युग के 3 प्रमुख आंदोलन है, समझो बाबू। गांधी युग के 3 प्रमुख आंदोलन, गांधी युग के 3 प्रमुख आंदोलन, ये आपको एकदम बेसिक पढ़ना है। एक है आपका असहयोग आंदोलन, 1900 कब से 1920 से 1922 तक। एक पढ़ना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाबू ध्यान दीजिए, 1930 से लेके, ध्यान दो बाबू, काहे लिए हल्ला कर रहा है, देखो ना ध्यान से आप लोग। एक और है आपका मुख्य आंदोलन, जिसका नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत 1942 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका गांधी युग। गांधी युग में 17 से हम लोग पढ़ेंगे 17 से, लेकिन मुख्य रूप से 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो। ये बहुत खतरनाक है, ये सब मजा आएगा पढ़ने में। सब चौरी चौरा कांड सब इसी में आएगा, कांड जितना कांड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टार्ट, पता है आप लोग को? क्या करें स्टार्ट? चंपारण सत्याग्रह। क्या करें स्टार्ट? चंपारण सत्याग्रह। 1917 ये है चंपारण सत्याग्रह। समस्या क्या थी, बहुत ध्यान दीजिए। समस्या क्या थी? 3 कठिया प्रणाली। क्या थी? 3 कठिया प्रणाली। चंपारण, पहले देखिए आपको ले देते हैं स्थान। ये स्थान कहाँ है पता है ना आप लोग को? स्थान कहाँ है? चंपारण। ये चंपारण कहाँ है? बिहार में ना, बिहार में। समस्या क्या थी बताइए? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा। कोई दिक्कत है? या 3/20 पर नील की खेती, समझिए ना। 3 कठिया प्रणाली कहिए, पद्धति कहिए, प्रथा कहिए। यहाँ पे क्या प्रचलित थी? 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। 3/20 पर नील की खेती करनी है, यानी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 कठिया प्रथा के बारे में। बीस कट्ठा में 3 कट्ठा पर जबरन। ए भाई फिर तू का हो गया रे? उठा बांस निकाल देंगे, बांस जान ले, निकाल लेते हैं ऐसे बोल रहा है। बउरा है कहीं का, पागल है क्या जी आप लोग? बात करना जा बाहर, यहाँ से बात कर जाके बाहर। हम यहाँ से लिखने में परेशान है, वो लोग हल्ला करने में परेशान है। लोल कहीं का, पूछेंगे तो आएगा नहीं कुछ। पागल है, फालतू में बहस करवा देता है, हमको चिल्वा देता है। हम क्या कर रहे हैं? 3 कठिया देखो, 3 कठिया किसको बोलते हैं? 3 माने 3
कठिया प्रथा, प्रथा मतलब जो शुरू से चलते आ रहा है उसको प्रथा, जो थोप दिया गया है अलग से उसे प्रथा बोलते हैं। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जबरन क्या करना है, नील की खेती। समस्या क्या थी, 3 कठिया प्रथा यानी 3/20 पर नील की खेती और टैक्स वसूलने, जो टैक्स लग रहा था ना, अतिरिक्त टैक्स वसूलने की प्रथा थी, यहाँ पे लागू थी। अतिरिक्त टैक्स, जैसे किसानों है, कोई किसान है, आप 20 कट्ठा उन लोग का जमीनें है, उसमें अपना अनाज रोप रहा है, उसको बेचेगा, आप 3 कट्ठा उसको और ले लिए, आप 3 कट्ठा तो ले लिए नील खाती, तो उसके पास उतना फसल हो कहाँ से आपको टैक्स देगा, और उस पर अतिरिक्त टैक्स लाद देना, अतिरिक्त क्या ला दिया, कर ला दिया, आपको लगान देना है और ज़्यादा लगान देना है। तो 25% इससे टैक्स लिए गए, एक्स्ट्रा लिया गया था किसानों से। चंपारण में 25% अतिरिक्त टैक्स लिया गया था किसानों से अंग्रेजों के द्वारा। तब बिहार में अंग्रेजों ने क्या फैला के रखा था, 3 कट्ठिया प्रथा फैला के रखा था कि आपको 20 कट्ठा जमीन है जो आपका, उसमें आपको 3 कट्ठा नील की खेती करनी है, जो कपड़ा को रंगने वाला होता है ना, नील की खेती करनी है आपको। देखे लिखिए, 3 कट्ठे पर किसे कहते हैं, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जबरन नील की खेती करनी है आपको, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत है? अब बताइए, इस समस्या के लिए किसको बुलाया गया, गांधी जी को। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, आप बताइए। यहाँ पे इसके लिख देगा, यहाँ पे आ जाएगा, आ रहा है। नेतृत्व किसने किया बाबू, महात्मा गांधी जी। कोई दिक्कत? अब बताइए, महात्मा गांधी को किसने बुलाया, राजकुमार शुक्ला नहीं था, शुक्ल था, राजकुमार शुक्ल है ना, हम शुक्ला शुक्ला कहते हैं इसे, राजकुमार शुक्ल थे। तो अब देखिए ध्यान समझिए, चंपारण सत्याग्रह था क्या, तो हम कहिएगा वहाँ पे चंपारण में, हम लोग का बिहार के जो चंपारण है, जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, वो पूरा का पूरा चंपारण था, बहुत संख्या था वहाँ पे, जनसंख्या ज़्यादा था बिहार में। तो स्थान चंपारण, समस्या वहाँ पे क्या था कि किसानों से 3 कट्ठिया पद्धति मतलब करवाने की पूरा अंग्रेज दबाव डालते थे कि आपको 3 कट्ठिया प्रथा को लागू करके रखना है, आपको 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। तो यही 3 कट्ठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी को लड़ने के लिए बुलाया गया, समझ गए, कि आप इसको किसी तरह खत्म कीजिए ताकि हम लोग अपना 20 कट्ठा के 20 कट्ठा अनाज आराम से उगा दें। 3 कट्ठा नील की खेती करने से पूरा बंजर होता है, भूमि खराब हो जाता है, उतना उपज नहीं हो पाती है। तो देखिए किसने बुलाया गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, नहीं तो दिया कि आप आइए चंपारण, इससे पहले बताए थे ना कि लखनऊ संधि के बाद इसको बुलाया गए थे। तो बुलाया गया, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी के दबाव में, ठीक है, गांधी जी के दबाव में ब्रिटिश ने सर झुका लिया अपना, कहा कि ठीक है आप जो कहते हैं वही है। तो इस तरह से ये परिणाम इसका क्या हुआ कि ये प्रथा क्या हो गई, खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई। गांधी जी के सत्याग्रह, वो जानते हो को आंदोलन नहीं करते थे, वो क्या लिखे हैं, चंपारण आंदोलन कहाँ लिखे हैं, लिखे हैं सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा, अपना बात प्रस्ताव रखे, है ना, अपना जो राइट है उस हिसाब से रखे अपना बात, और उसको ब्रिटिश को मानना पड़ा उनकी बातों को सुन के। तो चंपारण, आगे बढ़ते हैं बाबू। परिणाम क्या हुआ तो कहिएगा, 3 कट्ठिया प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई हुई। और एक पॉइंट हो गया परिणाम में, दूसरा पॉइंट, 25% कर किसानों को दिया गया, किसानों को लौटाया गया, किसानों को, ये अतिरिक्त टैक्स है ना, अतिरिक्त कर है, तो 25% अतिरिक्त कर किसानों का गया, लौटाया गया। समझ गए।
तो टैक्स भी वसूल रहा था, अंग्रेज टैक्स भी वसूल रहे थे और तीन कठिया प्रथा भी लागू करके रखे थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया और इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया, शुरू किया और कहा कि ये अपने प्रथा को समाप्त कर दो। बोले, अपना सब दबाव पूरा डाले अंग्रेजों पर। अंग्रेज भी घबरा गया। राजेंद्र प्रसाद भी गए थे इनके साथ, बिहार के ही थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। उन्होंने वो भी गए थे वहाँ पे, ये चंपारण में वहीं के थे। तो वहीं चले गए कि हाँ, इनका सपोर्ट भी किए गांधी जी के। ये खत्म हो गया, प्रणाली खत्म कर दिया पूरा। इसी ये जो था ना आपका चंपारण सत्याग्रह, इसी चंपारण सत्याग्रह की वजह से ये जो सफल हो गया था ये। अब बताइए, भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन किया, कहाँ का किया गया? चंपारण का। ये भारत का सबसे पहला यही है। इससे पहले गांधी सुने कुछ किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के प्रथम सफल सत्याग्रह है। तो एग्जाम में पूछेगा गांधी जी की पहला सत्याग्रह कौन है, तो चंपारण सत्याग्रह। पेपर में पूछेगा आपसे, समझ गए? तो नोट मिल देंगे बाद में, थोड़ा सा ये। अब बताइए, इसी सत्याग्रह के उपलक्ष्य में इतना ये अपना काम किया, अच्छा काम किए कि रविंद्र टैगोर ने इन्हें देख करके इनको महात्मा की उपाधि दी। कहा, उन्होंने क्या कह के पुकारा था? महात्मा। तो एग्जाम में पूछेगा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्र टैगोर। रविंद्र क्या कर रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा। सोच लीजिए। बाबू रे, यहाँ पर लिख देते हैं, समझिए। नोट में दे दें, देते हैं, पहले समझिए। लिख दें बाबू, लिख दें रविंद्रनाथ टैगोर। आ रहा है ना? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? महात्मा। महात्मा आदमी है, कहे कि महात्मा आदमी है। बिना लड़े, बिना लड़े झगड़ा किए बात को स्वीकार कर लिए इनका। ये लिखा कहा महात्मा, ये महात्मा है बाबू, मत कहो इसके बारे में। कहकर संबोधित बाबू, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। कहाँ वहाँ पे? तो बिहार में, बिहार के चंपारण में। समस्या तीन गठिया प्रथा को खत्म करना। अच्छा, नेतृत्व कौन किए? महात्मा गांधी। कौन बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने। परिणाम क्या हुआ था? गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में अंग्रेजों ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया और तीन गठिया प्रणाली खत्म हो गया। और जो एक्स्ट्रा लिए थे, 20% टैक्स लिए थे जो किसानों से, समझ गए, तो उसने क्या कर दिया? 25% उनको लौटाना भी पड़ा। यहाँ तक हो गया। सोच लो, 25% लिया हुआ ले लिए थे। इस कारण देख के सत्याग्रह रविंद्र अचंभित हो गए, कहे कि आप महात्मा है मर्दे। महाराज ने आप क्या है? महात्मा है, इसी कहें महात्मा बोले, सॉरी। देखिए, लौटाया गया। इस सत्याग्रह, ये सत्याग्रह क्या हुई? यह सत्याग्रह क्या हुई? सफल हुई। सत्याग्रह सफल हुई। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया। इसलिए क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, फिर क्या हो गया? महात्मा गांधी। तो अब नोट में लिख देते हैं बाबू इसके बारे में, हम जो पूछेगा आपसे एग्जाम में। यह गांधी जी की प्रथम, चाहे पहला, एकदम इम्पोर्टेंट है नोट वाला, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट, समझ गए? पूरा का पूरा चंपारण इम्पोर्टेंट है ना। तो पहले बार किसानों के लिए लड़े आए थे, किसानों के लिए आए थे लड़ने के लिए, समझ गए? और भी कहाँ आए थे? बिहार में आए थे, बिहार के लिए, समझ गए?
तो बिहार के लिए गांधी जी भी पहला अपना सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, लेकिन अब बिहार में कुछ काम कर रहा है, जीत रहा है, गुजरात में फैक्ट्री लगा रहा है कि ना। गुजरात से आके यहाँ पे लड़े थे किसानों के लिए, अब बिहार से वोट लेके गुजरात में जाके फैक्ट्री लगाता है, नहीं लगाता अभी। महाराष्ट्र में जाता है फैक्ट्री लगाता है बड़ा बड़ा, यहाँ पे कुछ ना, भूसा ढोआ भैंस चरावा। पकौड़ी छानिए, पकौड़ी छानिएगा ना तो बिजनेस है, व्यापार है, कहता है बुड़बक बनाने के लिए कहता है छोटा। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? तो हम लोगों ने पढ़ा गांधी से, बचपन से लेके गांधी की कहानी पढ़ा, 17 तक पढ़ा। 18 वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है, 1919 में क्या थोप देता है, रॉलेक्ट एक थोपता है, वो तो पढ़ेंगे ना अभी। तो गांधी युग में हम जाएंगे 1919 तक जाएंगे ना, ऐसा बात नहीं है। तो समझिए इसके बाद कहाँ जाते हैं, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह था, समझ गए। उसमें भी बड़ा फसल खराब हो गई थी, प्लेग फैल गया था, बीमारी फैल गया था, फसल खराब हो गई थी। उसमें किसानों से जबरन टैक्स वसूला जाता था, जबरन टैक्स वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा, यानी आपको आप फसल हुआ या नहीं हुआ उसका टैक्स जारी रहेगा। तो इस टैक्स के खिलाफ गए थे, बस लिखते हैं उसको, इसको पहले उतारिए ना आप लोग। ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ से टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तीन कठिया प्रणाली कहाँ लागू थी, तो क्या कहिएगा, बिहार में। बिहार में कहाँ, चंपारण में। 20 कट्ठा की खेती में कितना कट्ठा नील खेती करना, 3 कट्ठा, इसे बोलते हैं 3 कठिया प्रथा। इसको उतारिए, ये 3 को महत्वपूर्ण है, समझ गए। बजाबते एकदम क्लियर उतारिए तो आप लोग बढ़िया से संक्षेप में। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। तो हमने जाना कि भारत में पहला सफल सत्याग्रह यही था। अब हंसी बंद, पढ़ाई चालू, ठीक बा। पीछे बाहर जा निकले यहाँ से, खाली हंसता है यहाँ पे आके, गधा कहीं। हंस, देखिए पढ़ाई करिए, हंसने के लिए मना नहीं है, पढ़ाई की जब से पूछा जाए तो उसका जवाब भी देने की क्षमता रखिए। जैसे आप हंसिए, हम मना नहीं कर रहे, हंसिए, खूब हंसिए, लेकिन कहिएगा नहीं, पूछिए गुरुजी, जहाँ से पूछिए तहाँ से बताएंगे, तब न जानेंगे काबिल है। अपना नुकसान करके हंसो मत, नुकसान मत करने दो, फायदा रखो। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो भारत में पहला गांधी जी के सफल सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। ये पेपर में पूछेगा आपसे, ठीक है। चंपारण आने के लिए नेता कौन दिया था, शुक्ला भाई। कौन दिए थे, शुक्ला भाई। आगे बढ़े हम लोग, शुक्ला भाई। चलिए अब पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह, है बाबू। खेड़ा पहले समझो, ये स्थान पहले लिख के बताते हैं आपको। खेड़ा एक जिला का नाम है, ठीक है। खेड़ा ये क्या है, जिला है, कहाँ के, गुजरात के, है ना बाबू। गुजरात में खेड़ा कहाँ ऊपर है, जिला गुजरात में, जिला एक है खेड़ा जिला, समझ गए आप लोग। तो खेड़ा जिला में हुआ क्या बाबू, वहाँ पे समस्या क्या था समझिए। समस्या ये था कि वहाँ पे प्लेग के कारण, प्लेग रोग है, प्लेग के कारण महामारी फैल गया, और ऊपर से अधिक बारिश होने के कारण फसल खराब हो गई। तो 2 चीज़ वहाँ पे नुकसान हो गया था, एक फसल और दूसरा महामारी छा गया प्लेग के कारण। प्लेग और फसल खराब होने के कारण पूरे मतलब उसमें पूरा खेड़े जिले में क्या हो गया, महामारी हो गया। पैसा को लेकर के, है ना, टैक्स को लेकर के, खान पान हर चीज़ में प्रभावित होता है। अगर आपके पास रोजगार ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, फसलें खराब हो गया, किसान का मेन वही होता है फसल। लेकिन फसल खराब होने के बाद भी समस्या क्या था कि जो टैक्स ले रहे थे अंग्रेज, वो टैक्स अपना जारी रखा। जब उसका फसल ही खराब हो गया तो टैक्स कहाँ से देगा, तो टैक्स का हो गया, उसका जो कर था वो कर का हो गया, वो जारी रहा अपना। फसल खराब होने के बाद भी उसने क्या कर दिया, अपना टैक्स जारी रखा, जिस कारण किसानों ने उसका विद्रोह किया। विद्रोह कैसे किया हम बताते हैं आप लोग को। विद्रोह दिमाग से किया। पहला देखा कि चंपारण जो सत्याग्रह था, चंपारण में कौन गए थे, गांधी जी गए थे। तो गांधी जी को सोचा कि नहीं बढ़िया व्यक्ति है, तो गांधी जी को बुलाया गया वहाँ से कि आप आइए हमारी समस्या को समझिए, क्योंकि गुजरात से ही संबंधित थे वो, गुजरात के ही थे गांधी जी। तो गुजरात यहाँ के बाद गुजरात ही जाएंगे ही। तो गुजरात आने के लिए बोला गया, खेड़ा जिला में गए, वहाँ पे किसानों के द्वारा जो मांग किया गया था, मांग क्या था, लगान माफ़ी। लगान माफ़ी था कि लगान हमसे मत दीजिए, टैक्स मत दीजिए, क्योंकि हमारा फसल खराब हो गया है, समझ गए। तो फसल खराब होने के कारण जो लगान माफ़ी के लिए किनको बुलाया गया, गांधी जी को बुलाया गया कि माफ़ किसी तरह से करवाइए। तो इन्हीं के नेतृत्व में
गांधी जी के नेतृत्व में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दो गुंडे नेता ना, दोनों के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इसकी बात को मान ली आराम से, और इनका लगान का हो गया, माफ हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी सत्याग्रह इनका सफल हो गया। तो बताइए खेड़ा कहाँ है, तो कहिए गुजरात में है। समस्या क्या था बताइए, समस्या क्या था? तो लिखिएगा फसल खराब होने पर भी लगान वसूली जारी। बस समझ गए क्या है समस्या है? फसल खराब हो गया फिर भी क्या अंग्रेज ले रहा था, लगान मतलब टैक्स ले रहा था अपना। अब बताइए किसान की मांग क्या थी? लगान माफी। समझ गए? नेतृत्व किसने किया? गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? आप बताइए परिणाम क्या हुआ? लगान माफ हो गई, यही ना परिणाम था, और क्या था परिणाम? कोई दिक्कत? कुछ ज़्यादा ही कुछ नहीं है। खेड़ा क्या था, तो खेड़ा में फसल खराब हो गई थी। सिंपल समझिए, फसल खराब हो गई थी। फसल खराब होने के बाद भी अंग्रेजों ने क्या जारी रखा? टैक्स जारी रखा कि आपको कर देना ही देना है किसी हाल में। तो लोग बेचारा कहाँ से देगा? जिस कारण गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने इसका खिलाफ लड़े भी, सत्याग्रह अपना चलाया और सत्याग्रह में सफल भी हुए। तो किसानों की जीत हो गई यहाँ पे, समझ गए? किसानों की जीत हुई और लगान माफ़ी हो गई कि जब तक फसल आपका नहीं होगा तब तक से नहीं। हालांकि गुप्त रूप से जारी किया था ये लोग, जो अंग्रेज था ना, गुप्त रूप से जारी किया था कि लगान उसी लोग को देना है जिसके जो सक्षम है देने के लिए, जो सक्षम नहीं दे सकता है। बस समझ रहे हैं आप लोग ना? तो जारी रखा हालांकि। तो ये कह सकते हैं परिणाम में क्या हुआ, लगान माफ हुई। और देखिए ये कहाँ के था, खेड़ा का था। ये कब हुआ? 1918 में। कब हुआ? 1918 में। यह खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। समझ गए? 1918 में। इसके बाद आता है एक और टैक्स माफ़ी के लिए जाते हैं मोपला। मोपला जाते हैं। मोपला कहाँ है? केरल में है। मोपला एक जगह का नाम है जो केरल में पड़ता है, समझ गए? तो केरल में चले गए। फिर किसानों से वहाँ भी टैक्स लिया जा रहा था। तो टैक्स माफ़ करवाने के लिए, लगान वसूल ना किया जाए, इसके लिए कहाँ चले गए? मोपला चले गए केरल में। वहाँ पर भी उनका सत्याग्रह सफल हुआ। आइए अब देख लेते हैं मोपला विद्रोह। समस्या क्या था? अधिक लगान। मांग क्या थी किसानों की? लगान माफ। ठीक है। नेतृत्व किसने किया? गांधी जी किए। कोई दिक्कत? बताइए मोपला विद्रोह स्थान कहाँ है? केरल। परिणाम क्या हुआ? लगान समझ गए? ये है मोपला विद्रोह। देखिए पूछता के एग्जाम बताते हैं आप लोग से, इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पूछेगा आपसे। क्या कहिएगा? केरल। ये पूछेगा आपसे, एकदम दिमाग में उठा लीजिएगा। ये आपसे पूछेगा स्थान कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। खेड़ा तो समझिए जिला कहाँ है? गुजरात में है। फसल खराब होने के कारण इसमें टैक्स जारी रखा गया, इसलिए ये गांधी जी इसको ख़त्म किए। हर जगह उनका सफल सत्याग्रह होते चला गया। समझ गए? अब 1918 के बाद क्या आता है आपको? इसके बाद क्या पढ़ना हमको मोपला विद्रोह के बाद? रॉलेट एक्ट। अब बताओ 1918 में दोनों काम कर दिए। यहाँ खेड़ा सत्याग्रह सफल हो गया इनका, इधर इनका मोपला विद्रोह खत्म हो गया। 18 खत्म हो गया ना, और फर्स्ट वर्ल्ड वार भी खत्म हो गया 14 से 18। अब इनका चलता है धुआं धुआं होगा।
समझ गए। अब यहाँ ये सब क्या है, ये सब गांधी युग हम पढ़ रहे हैं, सब गांधी युग 17 से लेकर हम बता रहे हैं 47 तक पढ़े गांधी युग, समझ गए आप लोग। तो अब सुनिए ध्यान से बाबू मेरी बातों को। इसके बाद उधर प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, इधर किसान के ना लगान माफी करना जरूरी था उन लोगों को, टैक्स माफ करना भी जरूरी था, कारण था ना भाई, सपोर्ट किए थे किसको, किसको सपोर्ट किए थे गांधी जी। अरे यार प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हम का डील हुआ था, डील हुआ था कि आपको स्वराज देंगे, तब तक तबे तक ना हेल्प करेगा जब तक गांधी जी ये मांग थी सपोर्ट कर रहे हैं उसको। समझिए 14 से लेकर तक सपोर्ट किए हैं, इधर सपोर्ट किए, केसरी हिंद की उपाधि दिया। अब बताइए आप हमको केसरी हिंद की जब उपाधि मिल जाएगा तो हमारी बात अंग्रेज ना सुनिए सर, बहुत बड़ा पद होता है वो, जो उपाधि होता है बड़ा होता है, इसलिए इनका सत्याग्रह सफल भी हो रहा था, अंग्रेजों के समर्थन में थे 14 से लेकर 18 तक। लेकिन इसको क्या दिया गया, रॉल एक्ट दिया गया। अब समझिए लगान तो माफी करना तो जरूरी था इन लोगों को, नहीं माफ कर तो जान जाएगा कि मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं, हमने इतना समर्थन किया विश्व युद्ध में, ये कुछ हमको लोग के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मानने का भी एक कारण था अंग्रेज के पास, तो नहीं मानता, बात से लोग मानने वाला नहीं है, बात से माना भी नहीं है आगे तक, समझ गए। आगे बहुत आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नारा दिए थे गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ना पड़ेगा आपको भारत, इस तरह से दिए थे आंदोलन कि नारा दिए थे। तो ये लोग ऐसे माना नहीं, मानने का कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन करना, मेन कारण यही था। 18 तक क्या ये माना ना, माना कि नहीं 18 तक। आज़ादी कब किया, खतरनाक एक्ट 1919 में एक्ट जारी किया, दिमाग लगाओ। 14 से 18 तक बीच में कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं था, ये जब लफड़ा था ना ये सब, तो 14 से पहले के लफड़ा था ये सब, जो चंपारण सत्याग्रह था, खेड़ा था, ये मोपला था, ये 14 के बाद बनाया गया नहीं, 14 से पहले का है, गांधी जी थे नहीं यहाँ पे, समझ गए, वो तो आए हैं 15 के बाद। तो 14 से ये कब तक चला गया, 18 तक चला ना भाई, 18 में जाके अपना अपना बात रखें तो बात मानना ही है इनको है, क्योंकि समर्थन दे रहे थे अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में, तो समर्थन दिया, जब तक दिया तब तक, जब तक से प्रथम विश्व चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब से गांधी जी को क्या मिल गया, रॉयल एक्ट मिल गया, रॉयल एक्ट जैसा कानून बहुत बड़ा मिल गया कानून इनको, बहुत धांसू। उसके बाद इसके विरोध में भी उन लोगों ने एक सभा बुलाई, सभा में गोली चला दिया गया, उसे बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए। ये सब हमको आगे पढ़ना है, कल के क्लास में हम लोग जारी करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है, तो हमने शुरू बार में क्या स्टार्ट किया, फिर से कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या शुरू किया, बात आप लोग किसको याद है, शुरू बार में क्या चालू किया, परिचय चालू किया, गांधी का जन्म से लेके मम्मी के नाम, पप्पा के नाम, मेहरानू के नाम, सब लिखे ना हम लोग। तब पप्पा के नाम क्या था उनका, करमचंद गांधी, मम्मी के नाम पुतली बाई, ठीक है, अब पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में, कहाँ, पोरबंदर। कब हुआ था, लंदन कब गए थे, 1888 में। आए थे कब, 91 में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 93 में। आए थे कब, 15 में, बहुत अच्छा, 15 में आए थे। किनके कहने पर एक साल भ्रमण किए थे पूरा देश को, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण क्या थे गोखले, उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके कहने पर एक साल तक भ्रमण किए। उसके बाद उनका कदम क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की है। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया आप लोग को, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाया कि गांधी जी और प्रथम विश्व युद्ध में क्या संबंध हुई, दोनों में बातचीत हुई, बातचीत में क्या हुई थी, क्या दिया गया आश्वासन, क्या दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से गांधी जी को कि आप हमारी मदद कीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, सेना दीजिए, समझ गए, अपना आम पब्लिक दीजिए, आदमी को दीजिए, अपना खाना दीजिए, भोजन दीजिए, सब सामग्री पहुंचाइए, तब हम आपको क्या देंगे, स्वराज देंगे, समझ गए। 14 में, 15 में बात हुई थी, 16 में, 15 में थे ना, 16 17 में बात हुई थी, सब साबरमती आश्रम का स्थापना होने के बाद हुई थी। तो आश्वासन दे दिया, ये सबको मना लिए कि ठीक है सपोर्ट कीजिए, हम लोग सामग्री से लेकर हर चीज़ सपोर्ट करेंगे। तब ये तो सपोर्ट दे दिए, ठीक है, खुद जा नहीं रहे थे, सपोर्ट कर दिए थे, सब हम पब्लिक को बोल दिए थे। फिर इन्होंने क्या चालू किया, वहीं से 17 में सपोर्ट कर दिए, आज 17 में सब सगरी घूम घूम के जितना देखे ना कहाँ कहाँ समस्या है अपने देश में ही, जो हमारे भारतीयों की जो समस्या उत्पन्न हुई है, कहाँ कहाँ समस्या है, तो कोई कोई बुलाया भी, कहीं कहीं खुद से भी चले गए। तो बुलाया कौन, पहले शुक्ला बुलाए, है ना, कहाँ बुलाए, चंपारण में। चंपारण की समस्या जो थी उसको समाधान कर दिए, नहीं, पहला था। फिर दूसरा बार कहाँ चले गए, अरे खेड़ा, गधा कहीं भूला जा रहा है, खेड़ा चले गए थे। खेड़ा के बाद कहाँ चले गए, मोपला गए, समझ गए, 18 में मोपला पहुंच गए थे।
ये सब काम किए। बताइए नाइटहुड की उपाधि किन्हें दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। केसरी हिंद की उपाधि किनको दी गई थी? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? पहला सफल सत्याग्रह कौन था? चंपारण। ठीक है। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। दक्षिण अफ्रीका किसके खिलाफ लड़ने के लिए गए थे? रंगभेद की नीति के खिलाफ, है ना? कौन लेके गए थे यहाँ से? दादा अब्दुल्ला। ठीक है, ये सब गए थे। लखनऊ समझौता हो गया है 16 में। ओकरा से पहले क्या हुआ था? दिल्ली दरबार। उससे पहले क्या हुआ था? मार्लेमिंटो 1909। उससे पहले क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। उससे पहले क्या हुआ था? मुस्लिम लीग बना था। उससे पहले क्या हुआ? बंगाल विभाजन। उससे पहले क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना 85, याद है? तो सभी लोग इकट्ठे कब हुए थे? मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल, सब इकट्ठे कब हुए थे? 1916 में लखनऊ संयुक्त में इकट्ठा हो गए थे, सब लड़ा। ठीक है, सपोर्ट भी किया, सपोर्ट करते गए, ऐसा बात नहीं। 18 तक सपोर्ट किया, उसके बाद सपोर्ट नहीं किया। जय जवान जय किसान का नारा लेके अब बस अब धुआंधार हुई, मार धरा हुआ। अब सत्याग्रह ना, अब आंदोलन चलेगा। ठीक है, तो यहीं तक आपका ये क्लास आज के खत्म होता है। कल आगे बताएंगे आप लोग को रॉयल एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, आगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर अंतिम में क्या पढ़ेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर जाके भारत को आज़ाद करवा करके पाकिस्तान को भी देखेंगे तो बांट देंगे, तो छोड़ देंगे। पाकिस्तान बंटवारा हमारा हिस्सा नहीं है। हमारा हिस्सा क्या है? अंग्रेज को भगाना। समझ के आप लोग यहाँ तक उतारिए पहले आप लोग।